नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। लैब असिस्टेंट भर्ती, जब से इस भर्ती की बातें हो रही है, इससे संबंधित विवाद और मतलब ये समझ लो कि बहुत सारे जो डाउट्स है वो कभी क्लियर हो ही नहीं रहे। हर समय कुछ ना कुछ नई चीज सामने आती जाती है। अब ये RSCAT को लेकर मैटर फिर से सामने आ रहा है। पहले भी बातें हुई थी, उस टाइम कुछ ऐसा ऑफिशियली था नहीं। अब ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं कुछ RSCAT के बारे में कि इसको लगाए या नहीं लगाए, इसके संबंधित बैठक भी होने जा रही है। तो सारी उसके बारे में बात करेंगे कि भाई आखिर मामला क्या है, ठीक है, और क्या RSCAT सही में लगेगा, और लग गया तो क्या होगा, क्या हमको एग्जाम देने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा। RSCAT किसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, RSCAT कैसे करे, सब कुछ इस वीडियो में अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। लैब असिस्टेंट भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, ये तो एक सबसे बेकार बात है कि मतलब ये वाली भर्ती है ना, बहुत ज्यादा मतलब चीजें अप डाउन हो रही है इसमें, ठीक है। एक बार अध्यक्ष साहब बोलते हैं हम जल्दी नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, फिर कुछ और पद के चक्कर में थोड़ा और वेट होता है, फिर और बड़ा आगे। अब भगवान ना करे कुछ ऐसा कुछ हो कि RSCAT के चक्कर में कुछ और चीजें हो जाए। तो उन सभी मुद्दों के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। अब देखो, अभी जो ताजा जो नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है वो चीज है, वो है एक्चुअली जो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर है, उनका एक बैठक संबंधी एक नोटिफिकेशन है, ठीक है। वो लेटर है जिसमें कुछ 6 लोग हैं, 6-7, तो उनकी बैठक होने वाली, उन्होंने एक समिति बनाई है, ठीक है। उस समिति में 4 मुद्दों पे बात होगी। कौन कौन से 4 मुद्दों पे बात होगी? तो वो 4 मुद्दे कौन कौन से वो आप देख लो। एक तो है कि भाई ये जो 1, 2 और ये चौथा, इनसे अपने को मतलब नहीं। अपना जो मेन है वो है 3 नंबर, जिसने सब कुछ माहौल बनाया हुआ है कि जो बैठक है, बैठक में 4 मुद्दों पे बात होनी है। 4 में से एक मुद्दा है प्रयोगशाला सहायक पद के लिए निर्धारित योग्यता में कंप्यूटर संबंधी योग्यता सम्मिलित किए जाने हेतु प्रक्षित विभागीय प्रस्तावों के संबंध में, ठीक है। इसमें वैसे एक पॉजिटिव बात भी है। इसमें यह भी लिखा हुआ, देखो, प्रयोगशाला सहायक संवर्ग हेतु अतिरिक्त पदोन्नति पदों की उपलब्धता के प्रयोजन से प्रयोगशाला अधीक्षक नाम से नवीन पद के स्वर्ग, मतलब यह है कि आपका प्रयोगशाला सहायक से जो नेक्स्ट स्टेज पे जो प्रमोशन होना है, उसमें एक नए पद को जोड़ने की भी बात हो रही है कि भाई प्रयोगशाला सहायक से आप प्रयोगशाला अधीक्षक तक भी पहुंच सकते हो। ऐसी भी कुछ चीजें होने वाली है। तो एक ये देखा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज भी है कि प्रयोगशाला अधीक्षक नाम से एक नया पद का सृजन होने संबंधी इस पर भी बैठक में बात होगी। ये बैठक कब है? 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को ये बैठक होने वाली है। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रयोगशाला सहायक पद के लिए निर्धारित योग्यताओं में कंप्यूटर संबंधी योग्यता सम्मिलित किए जाने हेतु, जो प्रयोगशाला सहायक के लिए जो फिक्स योग्यता है, उनमें उनमें कंप्यूटर संबंधी योग्यता सम्मिलित किए जाने हेतु विकसित विभागीय प्रस्तावों के संबंध में शासन द्वारा उक्त पद के सृजन संबंधी निर्देशों की पालना के संबंध में विचार। अब देखो बात क्या है। इन लोगों ने, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने क्या किया है, शासन यानी कि जो अपने कार्मिक विभाग है या फिर जो शासन सचिवालय है, ठीक है, वहां पर इन लोगों ने अपना एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव क्या भेजा है? इन्होंने भेजा है कि प्रस्ताव ये भेजा है कि सर जी जो लैब असिस्टेंट आते हैं ना, उनमें से बहुत सारे लैब असिस्टेंट को कंप्यूटर संबंधी ज्ञान नहीं होता, और आजकल सारी चीजें कंप्यूटर पे हो रही है, ठीक है। जो लैब का जो भी डाटा है, लैब में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इन सब का जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस वगैरह, आप वो मैनुअल जो नोट में वगैरह इतनी चीजें नहीं होने वाली। अब सारी चीजें किसमें होने वाली? कंप्यूटर में होने वाली है। और ये बात अपन ने पहले भी की थी, आपको याद हो तो मेरा एक वीडियो भी मैंने बताया था कि मतलब आने वाले समय में कुछ ऐसा सारी चीजें कंप्यूटर पे होने वाली है, ठीक है। तो RSCAT आप एक सेफ्टी रिगार्ड से देख लिया, आपको पहले ही बता रखा कि भाई RSCAT अगर हो सके तो RSCAT कर लेना चाहिए, ये पहले ही बोला था, ठीक है। चलो,
तो यही बात है कि भाई वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लैब का नॉलेज होता नहीं है कुछ कंप्यूटर संबंधी, फिर वहां दिक्कत आती है। तो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने क्या किया कि कंप्यूटर संबंधी योग्यता सम्मिलित जाने हेतु प्रेक्षित विभागीय प्रस्ताव, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने, बीकानेर वाला जो माध्यमिक शिक्षा है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने क्या किया है, माध्यमिक शिक्षा जो बीकानेर है, इसने क्या किया, कार्मिक विभाग को क्या भेजा है प्रस्ताव कि साहब आप जो लैब असिस्टेंट की योग्यता है इसमें कंप्यूटर संबंधी योग्यता भी सम्मिलित करो, ताकि जो लैब असिस्टेंट आए उनको कंप्यूटर संबंधी नॉलेज हो। तो उससे संबंध में इन लोगों ने, कार्मिक विभाग ने वापस इनको कुछ लेटर दिया होगा कि भाई उक्त पद के सृजन संबंधी निर्देशों की पालना, कुछ निर्देश वगैरह कुछ चीजें होगी, बैक लेटर आया होगा, और उसी लेटर पे विचार करने के लिए ये पॉइंट है कि भाई जो 4 मुद्दों पे बात होगी इनकी बैठक में, इसमें से एक मुद्दा ये भी है। समझ गए? अब ये बात और है कि ये लगेगा नहीं लगेगा, इस पे ऊपर अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। अब तक तो जो है कि अपने RSCD नहीं है, अब तक की जो बात है, लेकिन ये विचार हो रहा है, क्या पता इसके बाद कुछ चीज हो जाए। लेकिन अगर RSCD लगा, मान लो RSCD, दो चीजें, एक तो RSCD नहीं लगा, ठीक है, मान लो सर जी RSCD लगा तो क्या होगा, RSCD लगा तो क्या होगा। देखो RSCD लगा तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम डेट पर भी असर पड़ेगा। एग्जाम डेट फिर 22 वाली ये नहीं रहने वाली, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, ठीक है। RSCD लगेगा तो उसका विरोध भी किया जाएगा, हम भी करेंगे विरोध, क्योंकि RSCD लगाना अब इस स्टेज पे गलत है, क्योंकि बच्चे जब लगातार तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, ठीक है, और अब एकदम से RSCD लगा दे तो ये गलत है, ठीक है। कम से कम इस भर्ती में तो RSCD नहीं लगना चाहिए, पहली बात, इसका विरोध भी किया जाएगा। और हो सकता है फिर भी ये लगा दे तो मामला कोर्ट में भी जाए, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर होने की संभावना है। देखो अभी पीछे ही पिछले साल की बात है, जूनियर इंस्ट्रक्टर नाम से एक वैकेंसी आई थी, ठीक है, जो ITI में जो टीचर होते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर, तो उनसे संबंधित एक मतलब एक सर्टिफिकेट मांगा गया था। हालांकि वो पिछली वैकेंसी में नहीं था, इस वैकेंसी में एकदम से मांग लिया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, वो फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन वो गए, कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने उनको ऑफलाइन फॉर्म भरवाया और अध्यक्ष बोर्ड ने वो फॉर्म लिए भी, ठीक है, और उन्होंने एग्जाम भी दिया है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो ऐसी भी चीजें होती है। देखो अप डाउन बहुत सारे, क्योंकि ये मामले ही मतलब ये विभाग और सारे मिलकर इस टाइप के, या तो ये पहले से फिक्स कर ले कि इस भर्ती में तो एटलीस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट भर्ती में करेंगे, ठीक है, या फिर बच्चों को टाइम दिया जाएगा कि 3-4 महीने का टाइम है, थोड़ा कोर्स कर लो, कुछ ना कुछ चीज होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो RSCD लगेगा तो उसका विरोध जायज होगा, और हम उस विरोध करने में माइसा एजुकेशन सबसे आगे रहेगा, क्योंकि RSCD नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी लगना एक बेकार बात है। बाकी मैंने आपको सेफ्टी रिगार्ड पहले ही बात करी थी, मैंने कहा था RSCD आप कर लो, RSCD से नुकसान कुछ नहीं है। राजस्थान की बहुत सारी वैकेंसीज में RSCD काम आता है, आप कर लो, भले ही लैब असिस्टेंट में हो नहीं हो, RSCD बहुत काम आने वाला है। ये बात मैंने पहले ही बोली थी, पहले आपको पता हो तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, RSCD अब भी मौका है, अब 30 अक्टूबर से लास्ट डेट भी है फॉर्म भरने की, वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ RSCD के अलावा कौन कौन से जो डिप्लोमा है, जो ये कोर्स है जो मान्य होते हैं। मेरे पास RSCD नहीं है, लेकिन ये किया हुआ है, तो देखो इनमें ये है, ये कौन से है सब, ये मैंने लिए हुए हैं। LDC जो 2024 का नोटिफिकेशन है, उसमें जो RSCD मांगा गया था, उसके अल्टरनेटिव कौन कौन से कोर्स है वो देखो। एक तो है O और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स, अगर आपके पास O लेवल का कोर्स है और उससे भी हायर लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आपको RSCD करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT ये कोर्स है, तो करने काम नहीं है। आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड यानी कि कोपा वाला सर्टिफिकेट है, तो जरूरत नहीं है। डाटा प्रोफेशनल एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS वाला है, तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जो बच्चे कुछ और बोल रहे थे मेरे को कि कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला कुछ ऐसा कुछ डिप्लोमा था, कुछ 6 महीने का, उसके बारे में अभी कुछ चीजें साफ नहीं है। जैसी कुछ चीज होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। हालांकि इसका यहाँ पे कोई नाम नहीं है और ना ही कुछ
क्योंकि बहुत सारी चीजें ये है कि इस लाइन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, मैं बताता हूँ आपको। फिर है डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि ये समझ लो कि जिसके बीटेक किया हुआ सीएस में, जिनके सीएस में कंप्यूटर साइंस में जिनके बीटेक किया हुआ है, ठीक है, वो तो उनको भी इसका काम नहीं है, ठीक है, उनको भी इसका काम नहीं है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री विद द कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जिसने 12th पास की है और 12th में जिनके जिनके क्या है कंप्यूटर साइंस की एक बुक थी, एक सब्जेक्ट था, तो उनको भी वो कोर्स का काम नहीं है, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा किया हुआ है पॉलिटेक्निक से, तो भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास RSCID का सर्टिफिकेट वही, और उसके अलावा एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जैसे कि बीटेक, बीटेक में क्या होता है, कुछ एक दो लैंग्वेज वो बीटेक वाले पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ भी सी लैंग्वेज, C++ और समथिंग जावा वगैरह, तो वो लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी इसकी नीड नहीं है। लेकिन ये फिर क्या है कि बहुत समस्याएं बहुत आती है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो ना, तो वहां कौन बैठा है उसको सही से नॉलेज नहीं है ना, तो भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। फिर आप वापस कोर्ट में जाते हो वगैरह, अप डाउन बहुत सारे होते हैं। हालांकि बीटेक वालों को RSCID करने का काम नहीं है, बीटेक वालों को RSCID करने का काम नहीं है, ठीक है। चलो, लेकिन फिर भी चीजें सेफ्टी रिगार्ड्स देख लेना, बहुत सारी चीजें हैं मैटर। और बाकी जो भी मैक्सिमम जो आर्ट्स वाले हैं जिनके कुछ भी इस टाइप की चीजें नहीं है, वो मतलब खैर आर्ट्स वालों को तो वैसे भी, साइंस का मतलब साइंस जो प्योर साइंस मतलब जिन्होंने मतलब ये इस टाइप का कोई मतलब डिप्लोमा वगैरह नहीं कर रखा है, ठीक है, तो वो RSCID कर ले सेफ्टी रिगार्ड्स, ठीक है, क्योंकि लगे ना लगे वो और बात है, ठीक है। अब RSCID में एडमिशन कैसे ले, देखो RSCID आप निजी अपने आसपास जो नजदीकी RSCID का सेंटर होगा, हर शहर में मतलब 2-3 RSCID सेंटर मिल जाएंगे जो RSCID के एग्जाम लेते हैं। और एग्जाम कौन लेता है, आपका एग्जाम लेता है VMOU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, VMOU कोटा लेती है ये एग्जाम, ठीक है। और आपके शहर में सेंटर होते हैं उनके, तो फीस लगेगी शायद मेरे ख्याल से 3 से 4 हजार रुपए के आसपास फीस तो होगी, लेकिन 4 महीने में कोर्स हो जाएगा, चीजें कंप्लीट हो जाएगी, कुछ नहीं है, एग्जाम देने जाना है, काम हो जाएगा आपके, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना ठीक ठाक, और आजकल नॉलेज तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो वैसे तो ठीक है, सभी को ठीक ठाक नॉलेज होता ही है, ठीक है, ज्यादा कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल पासिंग मार्क्स लाने मेरे ख्याल से 30% 40% कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है, तो वो वही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात की, जब आप जाओ ना तो ये लर्नर कोड का ध्यान रखना, आप जब उसको पैसे दो उसके बाद हाथों हाथ उनसे वो लर्नर कोड ले लेना, क्योंकि लर्नर कोड तभी मिलता है जब वो आपको रियल में आपका एडमिशन करते, नहीं तो क्या करते हैं ये लोग, आपसे पैसे तो ले लेंगे लेकिन आपको इस वाले सेशन में शामिल नहीं करके क्या पता नेक्स्ट वाले में शामिल कर ले, मतलब ऐसे खींचते रहते हैं। तो आप लर्नर कोड जरूर ले लें, लर्नर कोड जैसे पैसे दिए उसके बाद उससे लर्नर कोड लो, उसका मतलब लर्नर कोड आ गया, इसका मतलब है कि आपका एडमिशन हो गया है और आपके अगले 3-4 महीने में एग्जाम है, वो एग्जाम देके आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लर्नर कोड नहीं आया ना तो ये समझ लो कि फिर वो पैसे ऐसे ही पड़े, ठीक है, अभी आपका एडमिशन रियल में नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना आप जाओ तो भी इस लर्नर कोड इसका ध्यान रखना, लर्नर कोड, ठीक है। बाकी VMOU कोटा आपकी ऑनलाइन एग्जाम लेता है, सेफ्टी रिगार्ड्स कोर्स किया जाना चाहिए, कर लो, लगे नहीं लगे वो और बात है, लगेगा तो भी बहुत सारी चीजें अप डाउन होगी, बच्चे कोर्ट में जाएंगे वगैरह, देखो मैटर तो होंगे, सीधी सी बात है। अभी ये भर्ती कुछ ऐसे मामलों में फंस रही है कि मतलब फालतू की चीजें हो रही है, ठीक है, हालांकि कुछ अभी इतनी जरूरत नहीं है RSCID शामिल करने की, क्योंकि लेकिन खैर नई भर्ती में भले ही शामिल कर लेगी, अभी डिसीजन ले ले बोल दे कि नेक्स्ट भर्ती होगी उसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन अब की बार इनको नहीं करना चाहिए। चलो अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि आज हमारा लास्ट डे है ऑफर पीरियड का, जो माजिसा एजुकेशन के जो टेस्ट सीरीज एंड जो रिवीजन बैच वगैरह जो भी चीजें हैं उनका लास्ट बैच है, सॉरी जो लास्ट डे है आज, जो कोड है वो आपको हैप्पी दिवाली ये करना है अप्लाई, आपको 70 रुपए की छूट मिल जाएगी, हैप्पी दिवाली 70 HAPP हैप्पी DIWALI हैप्पी दिवाली 70, आपको 70 रुपए की छूट मिल जाएगी, ठीक है।
चलो, थैंक यू सो मच। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि ज्यादा सोचे नहीं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो टाइम पे RSCIT में दाखिला ले ही ले, फायदे में रहने वाली बात है। भले लैब असिस्टेंट में नहीं तो और कई काम आएगा, और लग गया तो भी ऐसा नहीं है कि आप छूट जाओ, क्योंकि चीजें बहुत सारी होगी, अप डाउन होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको फॉर्म तो पढ़ने का मौका मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर वो बहुत सारे चीजें होगी। तो उन समस्याओं के लपेट में आओ उससे पहले ही मेरे ख्याल से कोर्स हो जाए तो अच्छी बात है, ये बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच।